बंधुओं, एकादशी इसके कई भाव हैं, लेकिन मेरे अंदर एक भाव उत्पन्न होता है, जिस प्रकार एक पतिव्रता नारी करवा चौथ के दिन अपने पति के लिए व्रत करती है, और यदि वो व्रत करती है तो उससे कई भाव पुष्ट होते हैं। उसकी पतिव्रता का अनुभव होता है कि भाई ये पतिव्रता है, पति के लिए बताओ भूखी प्यासी सुबह से। दूसरा भाव है कि पत्नी अपनी आयु पति को प्रदान करती है। हम जब एक दिन अन्न नहीं खाते तो हमारी एक दिन की आयु बढ़ जाती है। जितना हम अन्न खाते हैं, अन्न खाने से हमारी आयु कम होती है। अगर हम एक दिन पूरा फलाहारी रहते हैं, अन्न नहीं खाते, तो एक दिन की आयु हमारी बढ़ जाती है। परंतु करवा चौथ वाले दिन जब माताएं व्रत रखती हैं तो अपनी एक दिन की आयु अपने पति को दे देती हैं। मुझे लगता है ठीक वैसे ही हम वैष्णवों की, हम कृष्ण भक्तों की, हम ठाकुर जी के प्रेमियों की हर महीने करवा चौथ है एकादशी। यदि हम भक्ति भाव वैष्णव में पुष्ट हैं तो हमको एकादशी रखनी चाहिए। जैसे एक पतिव्रता नारी करती है करवा चौथ, ऐसे ही एक भक्ति व्रत व्यक्ति को, वैष्णव को एकादशी का व्रत करना चाहिए। लोग कहते हैं ठाकुर जी को अपनी मूल्य से मूल्यवान वस्तु प्रदान करो, सोना चांदी हीरे जवाहरात दक्षिणा दे दोगे, ठाकुर जी कहेंगे अरे दारी के ये सब तो मेरो ही है, लक्ष्मी मेरी पत्नी है, वही मुंह को चढ़ा रहा है। एकादशी के दिन जब हम अन्न नहीं खाते तो हमारी एक दिन की आयु जो बढ़ जाती है। हमने एकादशी किसके लिए रखी? अपने ठाकुर जी के लिए रखी। मानो सबसे ज्यादा बहुमूल्य हमारा जीवन हम अपने एक दिन की आयु ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर देते हैं। ठाकुर जी ये स्वीकार करो, इससे ज्यादा हम पे कुछ है नहीं देने को। वैष्णव की 3 निष्ठा, तुलसी निष्ठा, नाम निष्ठा और एकादशी निष्ठा, ये 3 निष्ठाओं में विशेष ध्यान रखो। एकादशी व्रत की कथा बताई। फिर जागरण हुआ था ब्रज में, देवी जागरण कराया नंद बाबा ने एक बार। उस देवी जागरण में रात्रि भर ब्रजवासियों ने खूब गायन किया, देवी को प्रसन्न किया। समय न जानते हुए रात्रि में नंद बाबा ने यमुना जी में स्नान किया, तो यम के दूत नंद बाबा को पकड़ करके ले जाने लगे। रात्रि में जल में स्नान नहीं करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कर। कल मैं जहां रुका हूं, कल हम नीलकंठ दर्शन करने गए, बहुत देर हो गई आने में, तो रात्रि में जहां मैं रुका हूं वहां जब मैं जा रहा था, बिल्कुल गंगा जी का तट है, राम झूला के बिल्कुल बगल में। तो रात्रि में कुछ लोग उसमें स्नान कर रहे थे और समय होगा करीब 11 बजे का, 11-12 बजे। तो भोजन प्रसाद पाकर के मैं अपने कक्ष की बालकनी में खड़ा था, तो देख रहा था, तो मैंने कहा ये रात्रि में स्नान कर रहे हैं, उचित नहीं है। अब इनको कौन समझाए, ऊधम मचा रहे थे, नहा नहीं रहे थे, कूद रहे थे गंगा जी में। थोड़ी देर हम अंदर घूम के फिर बाहर आए तो देखा पुलिस वाले लाठी लेके मार रहे थे उनको। मैंने की जय हो, गंगा मैया ने खुद ही उनको दे दिया प्रसाद। रात्रि में नदी में स्नान नहीं, और वह भी गंगा। जैसे हम विश्राम करते हैं वैसे ही सब विश्राम करते हैं, रात्रि में नहीं करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में करो। 3:45 के बाद आप स्नान कर सकते हो शुद्ध नदियों में, और उस समय का किया गया स्नान तो आप नदी में नहीं, आप गंगा में, आप साक्षात अमृत में स्नान कर रहे हो। कल एक भाव किसी ने प्रदान किया, बोले महाराज जी ठाकुर जी सबके यहां चोरी करते हैं, किशोरी जी के यहां चोरी नहीं करी। अब जे भाव महाराज रात भर मन में ही चलता रहा। बोले हाँ बात तो सही है। तब एक भाव पद लिखा, अभी कथा में आने से पहले, ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर। दधिमथ सुंदर लागे श्यामा प्यारी, दधिमथ सुंदर लागे श्यामा प्यारी। बहुत ध्यान से सुनो। किशोरी जी दही मथ रही हैं, मक्खन निकाल रही हैं। दधिमथ सुंदर लागे
श्यामा प्यारी दधिमत सुंदर लागे। श्यामा प्यारी तनिक तनिक हाथन सो मटकी। तनिक तनिक हाथन सो मटकी। तनिक मतलब छोटे। तनिक तनिक हाथन सो मथनी। तनिक तनिक हाथन सो मथनी। तनिक सी भोरी चलावे श्यामा प्यारी। तनिक सी भोरी चलावे श्यामा प्यारी। जो पद अभी कथा में व्यास मंच पे बैठने से 5 मिनट पहले ही लिखा। किशोरी जी दही मथ रही हैं। कैसे हाथ हैं? छोटे छोटे हाथ हैं किशोरी जी के। तनिक तनिक हाथन सो मथनी। तनिक सी भोरी चलावे। और निरख रही ब्रज नारी एक टक। निरख रही ब्रज नारी एक टक। कीरति मन हर्षावे। कीरति मन हर्षावे। अच्छा देखो, आज के युग में जिस प्रकार पढ़ाई में अच्छे नंबर लाना बहुत प्रशंसा की बात है, कोई जॉब लग जाना बहुत। ठाकुर जी के समय पे गैयान की देखभाल करने वाले इनके महाराज घर में यूं कहते, ओहो बड़े सुघड़ बालक हैं भैया, का गैया चरावे जामे। जैसे प्राचीन ठाकुर जी के समय पे संबंध कैसे होए करते। कहा करे तुम्हारो लाला, हमारो लाला भैया देख लो या की ऐसी बढ़िया करामत, 100 गैयान को हंकलावे। 100 गैया, ओहो फिर तो बढ़िया है, छोरी देनी चाहिए इनके यहाँ। तुम्हारी लाली का कर ले, दही मत ले, दूध निकाल दे और मक्खन की बढ़िया हंडी में भर दे। कितनी कितनी हंडी काके मक्खन निकाल है? बोले इतने मक्खन निकाल है। बोले अच्छा, ने मक्खन चखा के दिखाओ। मक्खन चाक, ओहो मीठो मक्खन है, तो बढ़िया छोरी है, ब्याह करा दो। इनसे ब्याह हो तो वह समय पे भैया यही काम धंधे, यही सब बढ़िया। किशोरी जी मथनी चला रही हैं, दही मथ रही हैं, मक्खन निकाल रही हैं, पूरे बरसाने में मंगल बाजे बज रहे हैं। बोले का? बोले वृषभानु नंदिनी आज अपने हाथन से मक्खन निकाल रही है। निरख नहीं ब्रज नारी एक टक। कीरत मन हर्षावे। निरख नहीं ब्रज नारी एक टक। कीरत मन हर्षावे। दधिमथ सुंदर लागे श्यामा प्यारी। दधिमथ सुंदर लागे। दधिमथ सुंदर लागे श्यामा प्यारी। दधिमथ सुंदर लागे। इतने में ही महाराज मधुमंगल दौड़ो दौड़ो गयो नंदगाम। लाल जी बैठे हैं कदम्ब की डाल पे। मधुमंगल ने जाके कही, लाला आज तो बरसाने में खूब मंगल है रो है। कहा है रो? आज कहा है? बोले पतो ना, ऐसे सब गा रहे हैं कि भैया आज तो दधी मध्य सुंदर लागे। किशोरी जी ऐसा लगा वो वृषभानु नंदिनी आज पहली बार दही मथ रही है, मक्खन निकाल रही है। वही के मंगल बाजे खबरें, पूरा बरसाने में आनंद है रो है। ठाकुर जी ने जैसे सुनी किशोरी जी मक्खन निकाल रही हैं, जाको भोग तो सबसे पहले हमको लगाना चाहिए, हम तो पहले कोई और खा जाए, ऐसे कैसे चले। तो बेबस भय धाये नंद नंदन। बेबस भय धाये नंद नंदन। और जैसे ही पहुंचे, अब या रूप में तो जाना सके, तो बेबस भय धाये नंद नंदन। बेबस भय धाये नंद नंदन। सखी को रूप धराए। सखी को रूप धराए। ले ब्रज की गोपीन के यहाँ बंदरन की टोली लेके जामे, ग्वालान को लेके जामे, चीके के ऊपर चढ़ के और मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्री भांडम विनती कहा करें।
पर आज की अद्भुत चोरी करवे गए, बोले कहा सखी बन के गए चोरी करवे किशोरी जी के। बेबस भय धाये नंद नंदन, बेबस भय धाये नंद नंदन, सखी को रूप धराए, सखी को रूप धराए। अब वहां सब सखियां खड़ी हैं, किशोरी जी दही मथ रही हैं। अब सब गोपीन के छोटी छोटी कन्या आ गई हैं। ठाकुर जी भी कोई की कन्या बन के खड़े है गए। नेक्स्ट से गोपाल जी चुनरी ओढ़े, नाक में नथनी, छोरी बनवे को तो न्यो तैयार बैठे रहे लाल जी। हमारे गिरधर लाल जी, इनके दुनिया भर के श्रृंगार करो, इतना नाटक करेंगे और जा देना इनको श्यामा सखी बनाना हो, बाद ना ऐसे तैयार है जाए, नेक में चुनरी ओढ़ लेंगे, बिंदा पहन लेंगे, नाक में नथनी डाल लेंगे और पूरा लहंगा फरिया पहन के एक बार में ही तैयार रह जाएं। हमारे बिहारी जी तो इतना सुख मिले, अब वो लहंगा ही पहने रोज, बिहारी जी रोज लहंगा पहने। पहुंच गए सामने, जा खड़े है गए, छोटी छोटी सी हाथ है, किशोरी जी मतनी से दही मथ रही हैं। वहां को देख करके लाल जी के जीभ में पानी आ रहा है, मुख में पानी आ रहा है। बोले आज को मक्खन तो मैं ही भोग लगाऊंगा। इतने में कीर्ति मैया बोली, कहा कुल देवी को भोग लगाओ, कुल देवी को भोग लगाओ। हमारी लाली ने आज पैरों मक्खन निकालो, ये तो कुल देवी को भोग लगेगा। कुल देवी को भोग लगाओ, कुल देवी को भोग लगाओ। सुन मोहन घबराए, सुन मोहन घबराए। ठाकुर जी तो घबरा गए। वे देवी फेवी कछुना है, सबसे बड़ो जय जय तो मैं हूं, मेरा ही भोग लगना चाहिए। और किशोरी जी के हाथ को दोबारा कभी मक्खन निकाले, वो देवी को लग जाए, पहला तो मैं ही पाऊंगा। इतने में ही कही भैया चलो कुल देवी को भोग लगेगा। किशोरी जी उठ गई, ऐसी श्रमित है गई हैं, छोटे छोटे प्रश्वेत के बिंदु आ गए। ठाकुर जी तो पास ही चले गए। अरे सखी बड़ो पसीना आ लो, अपने चुनरी तो पहुंच दें। इतने में ही कीर्ति मैया बोली, लाली तू लत्ता बदल लिया। लत्ता हमारे यहाँ कपड़ांत के, ब्रज भाषा में लत्ता के कपड़ांत। बोले लाली तू कपड़ा बदल लिया और सब सखी तैयारी करो, कुल देवी के यहाँ प्रथम छोटी सी माटकी लेके जाएंगे, कुल देवी को भोग लगाएंगे। सब सखी तैयारी में लगे हैं, किशोरी जी कपड़ा बदलवे गई हैं। इतने में ही सखी रूप में छल बल करके, सखी रूप में छल बल करके, जैसे तैसे यत्न करके माखन ले बन आए, माखन ले बन आए। ठाकुर जी मक्खन लेकर के गए और महाराज वन में आकर के बढ़िया कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। लेकिन बार बार बेसुध है रहे, किशोरी जी की स्मरण कर रहे हैं। आहा कैसे छोटे हाथन तो चला रही, कैसे मक्खन निकार के मटकी में धरती जा रही। ऐसे ठाकुर जी आनंद में भरते गए और बार बार सोचे, आहा कितना सुंदर स्वरूप, कितनी सुंदर छाया। तभी ठाकुर जी ने मन में विचार किया, गोद में मक्खन रखो है, अब पाए तो सही आको। माखन को जब अधर धरो तब, माखन को जब अधर धरो तब, माखन को जब अधर धरो तब, माखन को जब अधर धरो तब। प्रथम बार किशोरी जी के हाथ से निकलो भयो माखन, जैसे ही हमारे लाल जी ने अपने मुख से लगायो, सोई माखन को जब अधर धरो तब, माखन को जब अधर धरो तब, गिरधर बेसुध पाए, गिरधर बेसुध पाए। ठाकुर जी तो वही मूर्छित है गए। ऐसा महाराज आनंद में भर गए, मूर्छा अवस्था में आ गए। आहा आनंद में लौट रहे, कभी इतकू कभी उतकू। ऐसा माखन कभी नहीं पायो महाराज। वहां किशोरी जी आई और सब सखी आई
और सबने आकर के जैसी देखी माखन की मटकी तो अंतर ध्यान है गई। किशोरी जी जान गई, बोले एक ही है माखन चोर तो। अरे लेकिन यो ना पता ही इतनी लंबी फौज है कि नंदगाम तो बरसाने आ गए। सब सकीन को लेकर के नेक सी किशोरी जी जैसे ही गई, आहा जाकर के देखे बन में ही ठाकुर जी पड़े हैं, औंधे पड़े हैं, मक्खन मोते लगा करके ऐसे आनंद में बेसुध, बिल्कुल अपने तन की स्थिति भूल गए। किशोरी जी ने जाकर के कही, बोले लाल जी, ओहो। किशोरी जी देख के घबरा गए, बोले कि अब यहां पड़े पड़े माखन अकेले पा रहे हो? सबरी सखी कह रही हमको तो मिलो ही नहीं। ऐसा सुंदर योजना बनाई ठाकुर जी ने, किशोरी जी के हाथ को निकरो माखन, ठाकुर जी के अधर सो लगो भयो, और वही में अधर पे ही लगे भय माखन के नेक नेक तिनका ले ले करके सब सखीन को बांट रहे हैं। और या भाव को पा करके किशोरी जी के हाथ को, ठाकुर जी के अधरामृत को माखन पा करके सब सखी निहा ले रही हैं। दधि मुख दधि मथ सुंदर लागे, श्यामा प्यारी दधि मथ सुंदर लागे, दधि मथ सुंदर लागे, श्यामा प्यारी दधि मथ सुंदर लागे। ऐसे लाल जी किशोरी जी के हाथ से बने हुए माखन को सुंदर चोरी कर रहे हैं। मोसों कोई ने कही, बोले महाराज जी कैसा लगेगी भावना, पर चिंतन भयो। सो लाल जी ने ऐसो चिंतन कराया, बोले ऐसे चिंतन भयो, ऐसी भावना भाई। बोले गिरधर लाल प्यारे की जय। ऐसे लाल जी मधुर चोरी कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं सब जगह। जो भी पद पदावली लिखी जाए ना, वो हमारी तो सामर्थ्य है ही नहीं, ये बात हम सत्य कह रहे हैं। अपने लाल जी को चिंतन करके आप सब भी अगर लीला को चिंतन करोगे ना कि हमारे हाथ के सेवा के ठाकुर जी लीला में हैं, आप चिंतन करोगे, अपने आप आपके हृदय में भाव उत्पन्न होंगे, शब्द निकल आएंगे। ऐसे सुंदर भाव यहाँ को वंदन करें। ठाकुर जी की आगे दामोदर लीला बताई गई। भगवान एक दिन सवेरे सवेरे उठ करके आए, यशोदा मैया की गोद में लेट गए। मैया से बोलने लगे, मैया तो को दूध प्यारो कि पूत प्यारो? मैया बोली, मोको तो मेरो लाला प्यारो है। इतने में ही सामने कंडान पे, अग्नि पे, चूल्हा पे औट रहे हो, दूध निकरवे लगो। ठाकुर जी मैया को दूध पान करने लगे। जैसे ही दूध निकलने लगो, महाराज यशोदा मैया ने देखी दूध निकल रहा है, सो ठाकुर जी तो दूर पटक दिए, दूध को संभाल में चली गई। लाल जी बोली, अभी तो मैया कह रही मुझको पूत प्यारो, और दूध के पीछे भाग गई। भावना ऐसी है, देखो बहुत ध्यान से सुनना। ठाकुर जी रोज सुबह उठते ही पट दूध पियो। सबसे पहले तो सेवा में एक चीज प्रारंभ करो, अपने ठाकुर जी को उठते ही दूध पिवाओ। रसिक जनन की लीला सुनकर के एक बात पुष्ट हुए कि ठाकुर जी कैसे उठे। बोले मैया जाकर के लाल जी के सिरहाने हाथ धरे, हाथ धर के नेक लाल जी को अचक ऊपर करे, और दूध को भरो भयो पात्र, बढ़िया सुंदर झाग, बढ़िया सुंदर सुगंधित दूध, नेक नेक कम कम गरम, बिल्कुल गरम नहीं, नेक नेक अधोटो सा दूध, और वो लाल जी के ऐसे मुख सो लगा दे। जैसे मुख में दूध को प्रथम बिंदु जावे, सोई ठाकुर जी के नेत्र खुल जाए। उठते पट दूध कियो, दूध पियो। बिना दूध के ठाकुर जी उठे ही ना है। दूध और लड्डू को भोग सुबह उठते ही ठाकुर जी को लगाओ। अगर हम लोग उठते ही दूध और लड्डू पीने लगे तो क्या होएगा? कभी कभी मैं ठाकुर जी की 56 भोग की सामग्री देख करके, सोच करके मन विचार करूं, लाल जी तुम्हारी जैसी डाइट हमारी है जाए तो क्या होएगा? हम वैसे है जाएंगे गत मदरा से है ही गए। लाल जी की सेवा वारो अगर पत्र पूछ रहा सो तो यूं समझ लियो सेवा ना करे, बढ़िया थे। लाल जी की सेवा वारो ने तगड़ो सो तो समझो हाँ लाल जी खाते पीते घर के हैं आके। हमारे एक महाराज जी हैं वृंदावन के, उनसे किसी ने कही, बोले महाराज जी
न कसरत करे करो, सुबह सुबह घूमे करो, न एक शरीर कम कर लियो अपनो। महाराज बोले राम 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 राम। बोले गैया, देसी गैया ऐसो बढ़िया दूध दे, वो दूध ठाकुर जी को भोग लगे, वाह भोग को हम पा करके अपने शरीर में बना में। अरे भैया ये मोटापना भक्ति है हमारी, हमारे लाल जी को प्रसाद है। और जासो हमारे गाल फूल गए, हमारो पेट न करे आयो, हाथ बलवान है गए, और तुम कह रहे हो या कम कर लो, मतलब भक्ति निकाल दें अपने अंदर थे। जे हमारे लाल जी की कृपा, उनके प्रसाद को बाप या को मतलब जे नहीं है सब शुरू कर दो। हम तो देखो ब्रजवासी तो विनोद में कछु भी बोले, पर लाल जी की डाइट वृंदावन की बड़ी विचित्र है भैया। 8 बार भोजन करें ठाकुर जी। जब ते लाल जी घर में आए, यशोदा मैया पत्री है गई है, क्यों इतना भोग लगे, भूख लगे, जब देखो भूख लगे आवे लाल जी को, खाती रहे पूरे दिन। सो ठाकुर जी मैया को दूध पीने लगे, सामने चूल्हा पे ओट रहे हो, दूध निकरन लगो, वहां के मन में भावना आई कि भैया ये ठाकुर जी मेरो भोग नहीं लगाएंगे। जैसे ही दूध निकर के स्वयं को जलान लगो, यशोदा मैया ने दूध देखो, सोई दौड़ी संभालवे के काज। ठाकुर जी बोले अच्छा दूध प्यारो, पूत प्यारो ना है। भगवान बोले या दूध को मैं देखूं। सोई ठाकुर जी ने एक डंडा लियो और जितने गौरस के मटका है सब फोड़ दिए। अब तक तो बाहर फोड़ रहे, अब रे सब अपने नंद भवन के ही फोड़ दिए। जैसे जैसे मटका फोड़ते गए, यशोदा मैया ने संभाल के दूध पीछे देखो तो ठाकुर जी सबरे मटकान ने फोड़ रहे हैं। मैया बोली आज तो ऊधम की हद पार कर दी लाला ने, आज यदि आपको दंड नहीं दियो बिगड़ जाएगा। मैया ने एक छड़ी उठाई और जैसे ही ठाकुर जी ने छड़ी उठाती, मैया देखी ठाकुर जी दौड़े वहां थे। अब आगे आगे ठाकुर जी दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे मैया दौड़ रही हैं, और पूरे गोकुल में ठाकुर जी चौकड़ी मार के दौड़ रहे हैं। कभी कोई गली में घुस जाए, कभी कहीं चले जाए, मैया भी आज कम नहीं पड़ रही। बोले आज याकू दंडित करूंगी करूंगी, आज ना छोड़ूंगी याकू। दौड़ते दौड़ते लाल जी जैसी जंगल की ओर भागे, मैया पीछे भाग रही है। बूढ़ी बड़ी मैया बेचारी, मैया तो नीचे बैठ गई, हांफन लगी, पसीना आ गए। ठाकुर जी दूर एक वृक्ष के पीछे खड़े है गए, वहीं से मैया को देख रहे हैं और दूर से ही पूछ रहे मैया कहां गए हो, अब काहे को ना दौड़ रही, जल्दी आ। मैया बोली अरे लाला मैं थक गई हूं, हार गई हूं। अच्छा मेरी मैया हार गई है? बोले हाँ हार गई हूं। अरे मैया तेरी हार कैसे दूर होएगी, तेरी थकान कैसे दूर होएगी मैया? मैया बोली मेरो लाला यदि आए करके मुंह को गले ते लगाए लेगो तो मेरी हार दूर रह जाएगी। ठाकुर जी बोले मैया मेरो मन तो हेरो आवे को, पर मैं आऊंगो ना। क्यों क्यों ना आवे को? मैया तेरे हाथ में जो छड़ी लगी या तो मुंह तो डर लगे, पहले याकू फेंक, दूर फेंक के आ तब आऊंगा। मैया बोली अगर मैंने फेंक दी तो आ जाएगा? बोले हाँ आ जाऊंगा। मैया गई दूर जाकर के छड़ी दूर फेंक दी। ठाकुर जी देख रहे हैं कि हाँ छड़ी फेंक दी। छड़ी फेंक के मैया जैसी आई सो ठाकुर जी दौड़ करके गई, मैया के गले से लग गए, गले में बैठ गए। मैया के हृदय में आनंद है। बहुत देर तक तो ठाकुर जी को ऐसे ही रखो, थोड़ी देर में मैया को याद है नहीं नहीं यशोदा आज तो तू गुस्सा में। तुरंत ठाकुर जी नीचे उतार दी, हाथ पकड़ लिया, कस के बोले अब चल, अब तो बताऊं। मैया तेने तो छल कियो मेरे संग है, छड़ी दूर फेंक करके तेने मुंह को फिर पकड़ लियो। मैया मैं इतनो दयालु तेरो बेटा, तेरो सुत, और तू इतनी निर्दयी कैसी है मैया? ठाकुर जी को पकड़ करके ले गए और जा करके ठाकुर जी खड़े कर दिए। उखल पीछे रखो, उखल के पास खड़े करके मैया रस्सी लेके आई और लाल जी की कमर से बांधन लगी। पर ब्रह्म है ठाकुर जी। कभी कभी ठाकुर जी, अब देखो यहां पर एक बात कितनी सुंदर बात है कि यशोदा मैया का प्रेम ऐसा है कि ठाकुर जी अपनी प्रभुता भूल जाते हैं। लेकिन आज वही यशोदा मैया जब ठाकुर जी के आगे प्रेम नहीं दिखा रही है तो सामने प्रभुता दिख रही है। कैसे? रस्सी छोटी पड़ती जा रही है। प्रेम के वशीभूत ठाकुर जी अपने
पर ब्रह्मत्व को भूल जाते हैं। लेकिन आज वही प्रेम देने वाली यशोदा क्रोध में है, तो ठाकुर जी का भी यहां पर परब्रह्म स्वरूप आ गया। ठाकुर जी बंध नहीं सकते, कोई नहीं बांध सकता ठाकुर जी, तो बंध ही नहीं रहे ठाकुर जी। मैया ने सबरी रस्सी लगा दें घर की, लेकिन ठाकुर सबरी रस्सी छोटी पड़ जाए, ठाकुर जी के पेट में आम ही नहीं। मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं ठाकुर जी, पर ब्रह्म को कोई नहीं बांध सकता। लेकिन जैसे ही यशोदा मैया के मन में प्रेम आयो, जैसे ही प्रेम भावना उत्पन्न भई, और एक बात कहूं, यशोदा तो अभी भी क्रोध में ही है, ठाकुर जी के चित्त में प्रेम आ गए हो। अरे मेरी मैया ऐसी पसीना में नहा रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है, और मुंह को बांधने को प्रयास कर रही है, मैं नहीं बंध रहा हूं। जैसे ही ठाकुर जी के चित्त में प्रेम आयो, सोई यशोदा मैया की रस्सी से ठाकुर जी खुद बंध गए, खुद भाव में आ गए। मतलब अब ये पूरी लीला सुनो। यशोदा कौन है? मैं, आप, हम सब जीवात्मा यशोदा है। हम जब ठाकुर जी के पास जाते हैं, ठाकुर जी हमसे दूर ही भागते हैं। क्यों? हम सब के हाथ में एक छड़ी लगी है, जिससे ठाकुर जी को डर लगता है। और वो छड़ी क्या है? काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, अहंकार आदि आदि। किसी के हाथ में अहंकार की छड़ी है, किसी के हाथ में काम की छड़ी है, किसी के हाथ में क्रोध की छड़ी है, किसी के हाथ में दुनिया भर की छड़ियां हैं। और इन छड़ियों को लेके हम बिहारी जी, राधा रमण, राधा वल्लभ जाते हैं, ठाकुर जी दूर ही भागते हैं। दिखते सामने, पर भाव से दूर ही है ठाकुर जी, आएंगे नहीं। क्यों? बोले तेरे हाथ में जो छड़ी लगी है, या से मुंह को डर लगे, पहले या को फेंक। और जैसे ही वो यशोदा छड़ी फेंकती, मतलब हम अपने उस अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, जिससे भी ठाकुर जी को भय लगता है, वो छड़ी का त्याग कर देते हैं। तो फिर हमें नहीं दौड़ना पड़ता, ठाकुर जी दौड़ करके गोद में आ जाते हैं, हृदय से लग जाते हैं। अब तेने छड़ी त्याग दे। ठाकुर जी गोद में आ गए, और गोद में आने के बाद हम ठाकुर जी को चाहते हैं ये हमारे वश में रहें, हमारे पास ही रहें। तो पहले तो ठाकुर जी अपने ब्रह्मत्व का दर्शन कराते हैं, मैं किसी के वश में नहीं रह सकता। लेकिन जब हमारा प्रेम अतीत में हो जाता है, सोई ठाकुर जी हमारे अधीन हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। जैसो खवाते हैं वैसे खा लें, जैसे रखें वैसे रह लें। अरे कर्मा भाई बिना नहाए धोए रोज खिचड़ी बना, ठाकुर जी दौड़ के आते हैं। क्यों? बंध गए। सूरदास जी बिना नेत्रों की पदावली गाते हैं, ठाकुर जी दौड़ के आते हैं। मीराबाई प्रेम और भाव से नृत्य करती है, ठाकुर जी हंसने लग जाते हैं। इनसे बंध गए ठाकुर जी। हमारे लिए ठाकुर जी वैसे ही खड़े रहते हैं जैसे हैं, क्योंकि अभी हमारे से बंधन हुआ नहीं। जिस दिन ठाकुर जी आपके है गए, वादना दुनिया को तो वो ऐसे ही दिखेंगे, लेकिन आपको निश्चित आपके बगल वाले से विलग दिखाई देंगे। और जादना विलगता को दर्शन है जाए, समझ जाइयो ठाकुर जी आपके है गए। कभी अनुभव हो, कभी ऐसा लगे बिहारी जी ने आज पलक झपकी थी, कभी ऐसा अनुभव हो कि ठाकुर जी की भुजा सीधी दिखी थी, कभी ऐसा अनुभव हो ठाकुर जी की दतुइयां दिख रही, दांत दिख रहे थे, कभी ऐसा दिखे कि ठाकुर जी आज बहुत तेज मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा अनुभव हो रहा था। अपने नित्य के दर्शन से विलग ठाकुर जी दिखने लग जाएं, तो समझ जाइयो आपके है गए। बगल बगल वाले ने तो पूछ ले करो कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी, ऐसे लग रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे भाव हैं, ऐसा सब है। अगर उनके समान आपको दिख रहे हैं तो मतलब अभी आपको स्वीकार नहीं किया। लेकिन आपने पहले खूब दर्शन कर लिए, आपने छवि उतार ली, आप समझ गए आंख ऐसी, नाक ऐसी, हाथ ऐसे, चरण ऐसे। वाक्य बात कोई से पूछवे में यदि विलगता रखे, आपके भाव से विलग उसको दिखे हैं, मतलब उसको तो वो दिख रहे हैं जो वास्तविक, आपको विलग दिख रहे हैं, समझ जाइयो ठाकुर जी ने आपको स्वीकार कर लिया, अलग दिखे। भगवान बंध गए उखल में। यशोदा मैया ने कही आज ना तो को रोटी मिलेगी ना मक्खन मेरा, कछु नहीं मिलेगा, खड़ो नहीं यहीं पे, उदम मचावे पूरे दिना। ठाकुर जी चुपचाप खड़े हैं, बंध गए। इतने में ठाकुर जी उखल को सरका सरका करके आगे जाने लगे। दो वृक्ष खड़े थे, नल कुंवर और मणिग्रीव कुबेर के दोनों पुत्र ही शापित होकर के वृक्ष बन गए थे।
भगवान ने जैसे ही अपने हस्त कमल का स्पर्श किया, दोनों वृक्ष टूट करके गिर गए और उनमें से नलकूवर मणिग्रीव देवता प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया। राधा रमणम हरे हरे पद जो भी सुनता है उसके प्रारंभ में यही श्लोक है, नलकूवर मणिग्रीव की स्तुति। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया, हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। नलकूवर मणिग्रीव जो स्तुति गा रहे हैं बहुत सुंदर है। ठाकुर जी से क्या कह रहे हैं? वाणी गुणानुकथने, हे नाथ हमारी जिह्वा को शक्ति देना, इससे केवल आपकी कथा गाई जाए, आपकी ही चर्चा हो। श्रवणौ कथायाम, हमारे कान केवल आपकी कथा श्रवण करें, फालतू की बकवाद में हमारा मन ना लगे। श्रवणौ कथायाम, और हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न, हमारे हाथ केवल आपकी सेवा कर सकें और मन केवल और केवल आपकी लीला में रमण करता रहे। नाथ मन सदैव आपके चरणों का स्मरण करे। स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, समस्त जगत में ही आपका दर्शन करके जहां देखें वहां आप हमको दिखाई देने लग जाओ। नाथ समस्त जग को देख करके हम आपको वंदन किया करें। दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम, ये सबसे ऊंची बात है। आपका दर्शन तो हमको मिले ही मिले, पर हमारी दृष्टि आपके जो तनु यानी कि बेटे। बोले भगवान के बेटे कौन है? बोले भगवत यश गाने वाले, भगवत भाव में रहने वाले, वैष्णव तिलक वैष्णव कंठी माला धारण करके वैष्णव भाव में रहे, ये सब भगवान के बालक हैं। तो यहां पर नलकूवर मणिग्रीव कह रहे हैं आपके दर्शन के साथ साथ आपके तनु यानी कि आपके वैष्णव भक्तों का भी हमको दर्शन का सुख मिले, ऐसी कृपा करो। हमारे नेत्र प्यासे रहें। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी अखियां हरि दर्शन की। लेकिन एक बात यहां सुनिएगा, दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। ठाकुर जी के दर्शन में जितना सुख मिलता है उतना सुख या उससे अधिक सुख उनके वैष्णवों के दर्शन में मिलने लग जाए, तब समझो ठाकुर जी की कृपा है। आप बिहारी जी का पर्दा हटते ही उछल पड़ते हैं, आनंदित हो जाते हैं। ऐसे ही आनंद, ऐसा ही उत्साह किसी वैष्णव को देख करके हो जाए, तब समझो ठाकुर। जबरदस्ती नहीं करना, कोई वैष्णव देखे उछलन लगे महाराज, व्यास जी कह रहे थे कथा में, ऐसा नहीं। जितनी उत्कंठा, जितना प्रेम, जितना उत्साह बिहारी जी को देख करके होता, उतना उत्साह वैष्णव को देख करके हो जाए, तो समझो ठाकुर जी ने स्वीकार कर रखा। भवत्तनूनाम। नलकूवर मणिग्रीव ने स्तुति गाई। स्तुति सुन करके भगवान ने उनको मुक्त कर दिया और दोनों मुक्त होकर के वहां से देवलोक को प्रस्थान कर गए। जब पेड़ टूटे तब आवाज नहीं हुई, पर जब दोनों प्रस्थान कर गए तब पेड़ टूटने की आवाज हुई। ऐसी आवाज हुई महाराज, सब ब्रजवासी दौड़े, कहां गए हो, कहां गए हो, कहां गए हो। सबने जाकर के देखी, दो वृक्ष टूटे पड़े हैं, दोनों के बीच में ठाकुर जी खड़े, ऊखल में बंधे हुए। एक ब्रज के रसिक कह रहे, जैसे ही दोनों को मुक्त किया नलकूवर मणिग्रीव को, और जैसे ही दोनों चले गए देवलोक को, भगवान बोले कितने मतलबी संसार, मैंने मुक्त किया, मुझको ही नहीं खोल के गए, मैं अभी भी बंधा हुआ हूं।
खुद वृक्ष के श्राप रूप में थे, मैंने मुक्त कर दिया। यूं नहीं कि मेरी रस्सी खुल जाते, भाग गए दोनों। ठाकुर जी अभी भी बंधे हैं। जो ही बांधे सो ही खोले, जाने बांधो वही खोलेगा आके, यशोदा मैया खोलेंगे। ठाकुर जी मानो ये प्रमाणित कर रहे हैं कि मैं आपके प्रेम में बंधा हूं, तो आप जब तोड़ना चाहोगे खुलना तभी खुलूंगा, और किसी के आने से मेरा प्रेम नहीं टूटेगा, मेरा प्रेम नहीं खुलेगा। हमारा प्रेम तो ऐसा है महाराज, जाके संग बातें बढ़िया कोई आ जाए तो प्रेम टूट जाए। ठाकुर जी को प्रेम ऐसा नहीं। ठाकुर जी कह रहे हैं तू मेरी सेवा करे, तोते बढ़िया मालदार व्यक्ति आ जाए तो मैं बाकी तरफ नहीं जाऊंगा, मैं रहूंगा तेरो ही। तू जैसा रूखो सुखो खवावेगो तेरो ही रहूंगा। अद्भुत प्रेम है बंधुओं।